इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा जोन अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ बातों को समझना जरूरी है। आपके लिए अच्छा जोन कौन होंगे, बहुत सारे मायने में वो फैक्टर करती है। और एक कमेंट आ रहे थे सबसे ज़्यादा कि सर हमें ट्रैक मशीन का ही पोस्ट चाहिए। उसका सबसे ज़्यादा डिमांड इसलिए है कि उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। उनका सैलरी बहुत ही ज़्यादा सैलरी है। सैलरी का मतलब अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर उसमें आप जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो आपका सैलरी उसमें कम से भी कम तो स्टार्टिंग में आपका सैलरी 45 से 50 हज़ार के बीच में मिलेंगे कट छट करके स्टार्टिंग में। बाकी अगर 8वां वेतन लागू हो जाएगा तब तो आप समझिए 60 हज़ार सैलरी पाइएगा स्टार्टिंग में। आइए अब हम बात करते हैं कि मेरा जो अभी जो हम लोग का मेन मुद्दा है वो रेलवे के जोन पर है। बाकी पोस्ट पर हम लास्ट में चर्चा कर देंगे ट्रैक मशीन वाले पर, उनका डिमेरिट भी क्या है वो भी हम बताएंगे। अभी अगर आप जानते हैं कि पिछली बार 1 लाख पोस्ट थी, तो उसका तुलना और अभी का तुलना करना वो बेवकूफ़ी वाला काम होगा, क्योंकि पिछली बार 1 लाख पोस्ट, अभी 32,000 पोस्ट, मतलब कि 3 गुना कम पोस्ट है। और अगर देखा जाए तो उसका जो कट ऑफ है और इससे कट ऑफ का तुलना करना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, उसके देखते हुए, प्रश्न को लेवल का देखते हुए पिछली बार का से मैं सारी चीज बताऊंगा कि किस तरह से इस बार रहने की उम्मीद है। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 जोन में पोस्ट की संख्या ठीक है। पूरी बातों को समझिएगा। जैसे पहला दिल्ली की सबसे है, दूसरे नंबर पर आपका सेंट्रल मुंबई, तीसरे नंबर पर वेस्टर्न मुंबई, फिर आपका प्रयागराज में, और उसके बाद में 1-2 और ले लिया जाए तो लगभग 5 जोन में आपका सीट की संख्या अच्छी खासी है। इधर 3-4 जोन में आपका 4000 सीट है, जैसे सेंट्रल मुंबई, वेस्टर्न मुंबई और दिल्ली में 4000 सीट है। तो सबके बच्चे का नजर रहेंगे कहां पर कि हम दिल्ली, सेंट्रल मुंबई ये सब डालें। बाकी बच्चों वहां पर कम रहेंगे, उस पर भी रहेंगे, लेकिन संख्या वहां पर कम रहेंगे। अब तो ये हो गई कि पोस्ट की संख्या पर, बाकी सब जगह कहीं 1000, कहीं 900, कहीं 1600, इस तरह से करके पोस्ट है। तो अगर एक अमूमन देखा जाए कि हम एक बात आपको कहेंगे, आप किसी भी बोर्ड में, आप किसी भी बोर्ड में अगर आप भरते हैं तो बस आपको अभी यही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा कम से कम तो जो मार्क्स आनी चाहिए वो 70 के राउंड में आता है, तब आपका इस सब में बोर्ड चांस है कि आपका C1 मेडिकल वाले छोड़ा करके पोस्ट मिल जाएंगे, कोई भी कैटेगरी से आप हो। अगर आप 70 नंबर कट छट के लाइएगा तो आपका किसी न किसी भी बोर्ड में, कोई भी बोर्ड आप भरिएगा तो C1 मेडिकल से छोड़ा करके कोई भी आपका पोस्ट है वो मिल जाएंगे जब आप 70 लाइएगा तो। और आपका अभी यही होना चाहिए, आप किसी भी बोर्ड में भर दीजिए, आपका अभी मार्क्स जो लाना है 70 के टारगेट रखना है, क्योंकि अगर ये टारगेट नहीं रखिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएंगे। किसी बोर्ड में कट ऑफ कम जाने वाले नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक आपको बता देता हूँ, अगर आप दिल्ली भरते हैं, मुंबई भरते हैं, और भी कोई बोर्ड है जैसे प्रयागराज है, तो इसमें आपका 2 गो मुंबई और 1 गो दिल्ली में कट ऑफ ये तीनों में ठीक ठाक रहेंगे, मतलब बाकी तुलना के जोन में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी मेरा मानना रहेगा कि आप कोई भी बोर्ड में भर दीजिए, कोई भी बोर्ड में भर दीजिए, बस आप तैयारी कीजिए कि मेरा मार्क्स 75 प्लस हमेशा है, तब आपका पोस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ बताना ठीक नहीं रहेगा सही से कि बिल्कुल आप इतना एग्जैक्ट कट ऑफ बता दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर दिल्ली भरते हैं तब भी कट ऑफ जाएंगे, मुंबई भरिएगा तब भी कट ऑफ जाएंगे, प्रयागराज भरिएगा तब भी कट ऑफ जाएंगे, उधर चेन्नई भरिएगा तब भी कट ऑफ जाएंगे। कहीं भी कट ऑफ कम जाने वाले नहीं हैं। आपको इस बार हर हाल में आपको 70 प्लस करना ही पड़ेंगे, मतलब 70 मार्क्स लाते हैं तब आप उम्मीद रखिए कि C1 मेडिकल वाले छोड़ा करके हमें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। बाकी C1 मेडिकल वाले में आप किसी भी जोन में फॉर्म डालते हैं तो आपका कम से कम भी तो 75 प्लस अगर रहते हैं तो आपका पोस्ट मिल जाएंगे। बाकी पॉइंट्स माइन के लिए अगर 78 मार्क्स रहते हैं
तो आपको पोस्ट मिल जाएंगे किसी न किसी बोर्ड में। और ये मैं यूआर की बता रहा हूँ, बाकी 2 3 और 4 नंबर इधर उधर होते रहेंगे, बाकी अपना जो भी कैटेगरी होंगे जो। तो इस तरह से आपको टारगेट लेके चलना है। और बाकी आपका जो ट्रैक मशीन का पोस्ट कर रहे हैं, और हम तो कहेंगे कि अपना तैयारी के हिसाब से आपको लगता है कि नहीं, जैसे दिल्ली है तो आप भर सकते हैं, पोस्ट की संख्या ज़्यादा है, मुंबई है तो आप भर सकते हैं। लेकिन अब कोई दूरी जैसे जाएगा तो चेन्नई वगैरह भी, तो बाबू वहाँ भी पोस्ट उतना है नहीं, कटअप वहाँ भी जाएंगे, इस बार कम नहीं जाने वाले हैं। तो क्यों ना मैं अपने क्षेत्र में ही भरूं, तो मेरा ठीक रहेगा। तो बाकी सीसीए कैंडिडेट का सबसे कम कटअप रहने वाले हैं। अब सीसीए कैंडिडेट है, कहीं भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली भी भरिएगा तो आपको सबसे और बेटर होंगे सीसीए कैंडिडेट वाले की, क्योंकि सीसीए का पोस्ट बहुत ज़्यादा है और बच्चे की संख्या कम रहती है, इसमें उनका कटअप कम जाएगा। अगर आप 50 मार्क्स 40 मार्क्स के भी राउंड में लाइएगा, सीसीए कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी वाला का भी कटअप वही 50-55 के राउंड में रहेगा, उतना लाइएगा तो हो जाएंगे। तो ये है, बाकी आप अपना जोन को सोच समझ करके भर दीजिए। कटअप कहीं भी कम नहीं जाने वाले हैं। आपका अनुमान अभी होना चाहिए कि मेरा 75 प्लस मार्क्स आना ही आना है, किसी भी तरह से 6 महीना में करके। उसके लिए आपको सारा चीज़ देखना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा चीज़, रीजनिंग, सब चीज़ देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स। तो ये आप करिएगा तभी जाकर के होंगे। और अभी से रेगुलर सेट रखिएगा प्रीवियस ईयर का, और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तभी जाकर के आपका एक पोस्ट मिलेगी। अब आइए जो ट्रैक मशीन का होती है, तो ट्रैक मशीन का जो पोस्ट है उसमें डिमेरिट भी है। पेमेंट में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पेमेंट में आपका जितने भी सारे रेलवे ग्रुप डी में है सबसे ज़्यादा उसी का है। मतलब स्टार्टिंग में आप 50,000 कट छट के आप कमा सकते हैं अभी 7वां वेतन में। 8वां वेतन में तो आपका सैलरी लगभग वो 60,000 क्रॉस कर जाएगी। तो उसका क्या है कि 30 दिन में आपको 21 दिन बाहर रहना पड़ेगा। 21 से 22 दिन आपको खाना पीना सब चीज़, आपको जो ट्रैक मशीन की गाड़ी होती है उस पर ही रहना है। मतलब घर से बाहर ही रहना पड़ेगा आपको, क्वार्टर से। मतलब फैमिली में आप उसमें भूल जाइए, रेलवे एलपी से भी ज़्यादा उसमें आप फैमिली में नहीं बिता सकते हैं। 20-21 दिन बाहर, और वही 1 महीने में 7-8 दिन आप घर रह सकते हैं। जहाँ रहने का मन है वहाँ रहिए, लेकिन 20-21 दिन आपको गुजारना पड़ेगा, मतलब उसी गाड़ी पे ही जो आपको गाड़ी मिलेगी। खाना पीना सब वहीं आपको करना ही करना है। बाकी ये डिमेरिट है उसका। बाकी कोई हार्ड काम भी उसका नहीं ज़्यादा है कि काम ज़्यादा है, बस यही है कि बाहर रहिएगा और कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि हम बाहर रहेंगे तो आप बिल्कुल रहें। और लड़की तो हम कहेंगे आप बिल्कुल भी पोस्ट को मत डालिएगा ट्रैक मशीन का पहले नंबर पर, उसके लिए पोस्ट मतलब कि सही ठीक ही नहीं रहेगा। बाकी आपको जिसको लगता है घूरने का मन, टहलने का मन, बाहर रहने का मन, तो आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, प्रमोशन भी ठीक ठाक होते चल जाएंगे। टेक्नीशियन बन जाइएगा 3-4 साल में, उसके बाद में जेई वगैरह भी उसमें बन सकते हैं। बाकी सीवन मेडिकल वाले जितने भी सारे पोस्ट हैं उसमें आप जेई बन सकते हैं। सीवन के जितने भी सारे पोस्ट हैं आप जेई बनिएगा उसमें। जैसे मेरा सीवन मेडिकल है, इसमें पोस्ट में तो मैं जेई बन सकता हूँ। तो आप सीवन मेडिकल में मतलब कि जेई बन सकते हैं अदर के तुलना में ज़्यादा। बाकी आप पॉइंट्समैन में भरते हैं तो पॉइंट्समैन का तो पता ही है। आप गुड्स गार्ड वगैरह का सपना है, ट्रेन मैनेजर का सैलरी कम है, ड्यूटी भी हार्ड है 12 घंटे का, लेकिन 3-4 साल कष्ट है। आगे आने वाले दिनों में 5 साल में आप ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड अगर देखना चाहते हैं, टीटी वगैरह, तो आप पॉइंट्समैन को पहले रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए मार्क्स आपको किसी भी बोर्ड में रहिए 80 के राउंड में लाना पड़ेगा। सारा चीज़ मैंने बता दिया है, कुछ सोच समझ करके अपना बोर्ड चूज करिएगा क्या क्या है। बाकी सारे पोस्ट को ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब में ट्रैक मेंटेनर के छोड़ा करके सब में काम ठीक है। बस ट्रैक मेंटेनर में थोड़ा सा काम हार्ड है, बाकी काम किसी में भी उतना काम नहीं है, नॉर्मल काम है। और मैं और क्या बताऊं, बाकी जो कमेंट रहेगा वो कमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए यही है। और अभी जो ये लोकेशन दिख रहा है मेरा ही डिपार्टमेंट का IUW का है, जिस पर पोस्ट नहीं निकला IUW में, वही ये लोकेशन है। और यहाँ पर पंप हाउस है, तो पानी वगैरह चालू करना था और कुछ भी नहीं इसमें काम है। तो चलिए बाकी और क्या है राय कमेंट करके बताइएगा, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप आँख मूंद के भर दीजिए फॉर्म, कहीं भी सब जगह कटअप जाएगी, और पोस्ट हिसाब अपने से भर दीजिए। और हम तो कहेंगे सीवन मेडिकल वाला पहले रखिएगा, फिर पॉइंट्समैन रखिएगा, ये सब रखिएगा, उसके बाद में बाकी B1 वाला नीचे करते चल जाइएगा, अच्छा रहेंगे, आपके लिए बेटर रहेंगे। फिर आप हमेशा आप सोचिए कि हमें तैयारी करना, 80 मार्क्स कैसे आएंगे, बस ये सोचना। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।